हम कल कथी देख लिए, थ्योरी देख लिए थे, है कि नहीं। कुछ उदाहरण का भी क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक छप्पल मिलेगा, एकदम फिक्स है। मैं छप्पल मिलेगा तो छप्पल मिलेगा, इसमें कोई एकदम दूर आया नहीं है, समझा कि ना। एक वो एकदम फिक्स दे देता है। चलो आज ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कथी, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। निम्नलिखित में से, निम्न में से किसका मान, मतलब निम्नलिखित में से किसका मान, किसका मतलब कोई होगा, वाट लिख दो, किसका मान 0 के बराबर है। तो तुम्हारा ऑप्शन दे दिया है, तुम्हारा ऑप्शन दिया है sin 90। कितना दे दिया है, sin 90। उसके बाद तुम्हारा दे दिया है वो अरे cos 90। उसके बाद तुम्हारा कर दे दिया है तुम्हारा c cos 0। उसके बाद दे दिया है tan 90। हम तुम लोग के कल डाटा बनाए हैं 0 1 0, बताए थे कि नहीं, ये ना बताए थे डाटा 0 1 0। इधर कथी लिखे थे 1 0 इन्फिनिटिव। तो ई 0 आई 90, ये कितना है साइन ई कॉस ई tan, है कि नहीं। अब बताओ तो किसका मान तोरा कथी कर रहा है 90 कर रहा है, किसका मान 0 है। तो साइन 90 का मान 0 है नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर उसके बाद है कॉस 90। तो कॉस 90 का मान देखो तो 0 है, हाँ ये आंसर हो जाएगा। आई कॉस 0 है, याद रखना, ई कॉस कथी है 0 है। कॉस 0 का मान कितना होता है 1, और tan 90 का मान देखो इन्फिनिटी होता है कि नहीं। तो भैया ये सब कट गया, तो कौन आ गया आंसर कॉस 90। समझा कि नहीं, कट नहीं रे कॉस 90। कोई दिक्कत है यहाँ तक, हाँ इस तरीका से बनाएगा तो कुछ नहीं फंसेगा, याद रखना। कोई दिक्कत, तू लोग इस तरीके से ना बनाया नहीं, देखा होगा टेबल देखा होगा, बनाना स्टार्ट कर दिया होगा वाला सब। इस तरीका अपनाना, टेबल तुमको वहाँ नहीं मिलेगा, टेबल वहाँ नहीं मिला, जाते मतलब इसको लिख लेना, समझ कि नहीं। चलो उसके बाद ये तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 होता है। 60 का मान होता है साइन, √3/2 किसका मान होता है, वाट किसका मान होता है। तो ऑप्शन क्या दिया है तुम्हारा बुआ रे, दे दिया ऑप्शन का थे साइन 30 कॉस 60 tan 30। देखो कैसे चालाकी कर दिया है, कॉस कितना 30। अब हम लोग डाटा बना लेंगे भैया। हम बताए थे PHB, इतना 60 के लिए हो जाता है तुम्हारा √3 2 1, यहाँ लिखेगा √3 2 1। 31 के लिए 30 के लिए 45 के लिए 1 √2 और 1 हो गया। अब देखो किसका मान कितना में भैया, अब देखो tan 30 के मान, और tan 30 के मान के लिए देखो तो P/H कहिए होगा 3 टैस के, तो ये तुम्हारा 30 के लिए तो नहीं होगा, √3 में कितना 2, यहाँ 1/2 आ रहा है। फिर कॉस कितना है 60 का मान, तो कॉस 60 का मान देखो तो P/H, क्या ये आया कि नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, काहे कि कहते होगा ये होगा तुम्हारा B/H। B का मान कितना है 1, H के मान 2, तो इसका मान आ गया 1/2, ये भी नहीं होगा। अब tan 30 के मान देखो, tan 30 के मान देखो तो इसमें कती आएगा, tan 30 का मान P/B, तो 1 में कितना आ गया √3, ये पूछ रहा है नहीं, ये भी नहीं होगा। तब बच गया कौन cos 30। cos 30 का मान देखो तो ये cos 30 का मान कितना होता है बताओ, B/H, तो B/H, तो B का मान कितना हो गया तुम्हारा √3, H का मान 2। इफ ऑल फिल करेगा कि नहीं, है कि नहीं। तो ये ऐसी बनाना है, इसको की काम करना कहते जब भी एग्जाम में जाना था इसको लिख देना एक जगह। मास्टर भी नहीं करेगा, चोरी कर रहा है, ये मास्टर देखेगा कथी है लिख ले हैं PH 45 से 60 डिग्री, ऐसे इसको लिख लेना टेबल को। ये टेबल बहुत जरूरी है, ये लिख लेना। उसके बाद 0 लिखना, 1 रख लेना, 0 लिखना, 1 लिखना, 0 लिखना, इन्फिनिटिव लिख देना बस। इसको साइन थीटा नहीं लिखना, नहीं यहाँ 0 90 सब कुछ मत लिखना, बस इतना लिख देना, है कि ना। साइन लिख देगा तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। वहाँ कोई आएगा तो देख लेगा तो कहेगा भाई है चोरी उरी कर रहा है। ऐसा लिख लेना, आपका टेबल याद रहेगा हमेशा, याद रखना। कभी नहीं 2 बार 3 बार लिखेगा ना, 2 बार 3 बार लिख के बनाएगा, वो अपने छप जाएगा माथा में, और कभी ज़िंदगी बुढ़ारी तक ना भूलेगा ये। चलो इसके बाद कह रहा है वो अरे 1/√3 किसके बराबर होगा।
1/√3 किसके बराबर है? ऑप्शन तुम्हारा दे दिया है साइन 60, कितना दे दिया हुआ रे? साइन 60, कॉस 60, उसके बाद तुम्हारा दे दिया टेन 30, उसके बाद दिया है कॉस 30। देख रहा है कॉस के बाद पार कर रहा है, साइन कॉस से दे रहा है, अदर किसी से दे रहा है नहीं। देखो ये तो हम तुमको समझाने के लिए बता रहा है, ना तो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। कभी बनाते हैं भैया? डायरेक्ट बनाते हैं हम। ई बता ऊपर वाला में देखो एक, तो एक ये देखो साइन है, साइन में ऊपर वाला मान कति होता है? पी होता है, पी होता है ना। किस में देखेंगे? पहले पी के मान 1 है तो इसमें देखेंगे, तो हो सकता है साइन 45 के मानने के लिए होना चाहिए। साइन 45 है इसमें, तो ये तो पहले कट जाएगा, कटेगा कि नहीं भैया? पी के मान हमारा कितना आना चाहिए? 1। अब बस खाली 45 में थोड़ा 1 दिखा रहा है पी के मान, देख रहा है कि नहीं? ये देखो ये तरीका समझो, ये तरीका डायरेक्ट बनाने का तरीका समझो। देखो साइन कति होता है भैया? P/H, तो कहने का मतलब ऊपर वाला मान हमारा कितना आना चाहिए? 1, मतलब पी का मान 1। बता था खाली 45 में पी का मान 1 है, यहाँ 45 है तो ये तो कट जाएगा। अब देखो ई कति होता है? B/H, बी के मान 1 होना चाहिए। बी के मान किस में 1 है? बी के मान इसमें और इसमें 1 है, तो देखो 45 है नहीं, 60 तक है, तो 1 तक काम कर रहा है। तो कति भी हुआ। उसके बाद तुम्हारा एच का मान कितना आना चाहिए? एच के मान √3 आना चाहिए। क्या एच के मान √3 है? नहीं, तो ये हो दांत चियार दिया। अब देखो टेन का मान देखो, टेन में कति होता है भैया? P/में बी, P/में कति होता है? बी। अब देखो P के मान कति होना चाहिए भैया? 1, तो P के मान 1 इसमें है, देखो P के मान इसमें भी 1 है, तो अब देखो 45 तो ई नहीं है, तो अब कति बच गया? 30 बच गया। अब देखो ये भी देखना है कति भैया, और फिर उसके बाद B के मान कितना देना है? देखना है √3, में है √3 भैया, तो ये फुलफिल कर रहा था। ये तुम्हारा कति होगा? आंसर हो जाएगा, है कि ना? अगर इसमें देखते हैं तो ये कति होता है? B/H, B के मान 1 होना चाहिए। B के मान किस में 1 है? इसमें 1 है। ऐसा 60 है, ऐसा बनाएगा कहियो क्वेश्चन गलती नहीं होगा। हाँ, ऐसा बनाएगा कभी गलती नहीं होगा, समझा कि नहीं? अपना जो जिगरी दोस्त है उसको तंगा ये समझा देना, समझाएगा तो तंगा अच्छा होगा। जिगरी दोस्त अपन खास, ये थोड़ा खिलाता उला पिलाता होगा जैसे, है कि नहीं? कभी भी खायल पियल कर्ज उतार देना चाहिए। तो नहीं खिलाता है, तू छुछुंदर होगा वैसे नहीं, तो दोस्त जैसे वैसे तू हो, कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाना कभी नहीं फंसेगा ऑब्जेक्टिव बउआ, समझा कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं बुआ रे, आई करा निम्नलिखित में से 1/√2 किसका मान होगा? 1/√2 किसका मान होगा? समझो, समझाते हैं। अब 1/√2, अब देखो tan कितना ही है? देखो पाई बट्टा में कितना होता है? 3। अब यहाँ तुम लोग ना फंसेगा, ये बना है कि ना सबसे? नहीं। साइन पाई का मान यहाँ 180 डिग्री रखना। कौशिक पर कितना होगा तुम्हारा? कौशिक 45, यहाँ कौशिक 45 डिग्री दे दिले है। इसका मान कितना रखेगा? tan के मान सिंपल करो, 180/3। ये रखेगा तो कितना होगा तुम्हारा? 180 में कितना हो जाएगा? 4। इस ये रखेगा तो कितना होगा? 180 में कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको काटो। हाँ, पाई का मान 80 होता है, याद रखना। त्रिकोणमितीय अनुपात में, यहाँ लिख लेना, त्रिकोणमितीय अनुपात में पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 22/7 मत रख देना। अब इसको काटेगा तो कितना? 76/18 का। इसको काटे कितना बार कटेगा? 4×3 12। अरे 4×3 12 लगाएगा ना? हाँ, 4×4 16, 5×4 20 का। 4×4 16, 5×4 20, 45 बार में। ये काटेगा था कितना बार में? 30 बार में। 30 बार में। ये कौशिक तब तोड़ा दे है तो 45 दे ही है, कौशिक है 45। अब निकल जाएगा कि नहीं? यहाँ था तो बहुत क्या पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं? हाँ चलो देखो, अब बउआ रे समझो, अभी 3 को दे दिया। अब देखो इसमें हमारा ऊपर वाला मान कितना होना चाहिए? 1। तो इसमें होता है तुम्हारा P/B। P के मान 1 होना चाहिए, तो P के मान इसमें 1 है। क्या और कहीं दिखाई दे रहा? हाँ, 30 में 1 है। यहाँ देखो तो 60 में 1 है, H के मान P। अरे P के मान देखो तो 60 में 1 है नहीं, tan के लिए नहीं है ना, तो ई कुट्टम
45, 45 के लिए देखो कॉस के लिए 45 ऊपर में एक, तो कॉस पहले होता कती है बउआ b/h, तो b के मान कॉस में एक कती होना चाहिए, एक होना चाहिए। b के मान एक है, हाँ यहाँ तो है एगो पूरा एगो। अब उसके बाद भैया b/h, h के मान कितना होना चाहिए, h के मान √2, मतलब ये 45 वाला दांत छियार रहा है कि ना। अब इसके आगे तक कुछ चेक कर देते हैं, है कि नहीं। अब इसमें कती कर रहा है, ऊपर वाला तुम्हारा कती है p/h, हम रखते हैं tan के लिए। अरे tan के लिए कते है p/h, हाँ p के मान कते होना चाहिए, tan में एक होना चाहिए, वो 30 के में, सॉरी साइन में p के मान कते होना चाहिए, एक होना चाहिए, वो 30 में। अब p के मान 30 में तो एक है भैया, लेकिन भैया h के मान कते होना चाहिए, √2 है, h के मान नहीं है, ये कट जाएगा। h के मान √2 है, देखो नहीं यहाँ पे, नहीं तो कट जाएगा। अब कथी भैया कॉसेक, तो भैया कॉसेक होता कथी है, साइन का उल्टा आता है h/p। अब h के मान तुम्हारा एक होना चाहिए, h के मान किस में एक है, कोई में है ना करे h के मान एक, तो ऐसा ये कथी होगा, कट जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा तुम्हारा tan 45। खाली tan याद करा रहता है, अरे cos 45, हाँ खाली tan याद रहता है, कोई दिक्कत। अब बुढ़ारी ना आ गया हमारा, दिमाग से नक गए अब, हाँ बुढ़ारी, हाँ तब बुढ़ारी आ गया, देखता है tan का cos बोलते हैं, cos को tan बोल देते हैं। देखो कहने का मतलब कहते हमसे रीजनिंग वाला इंसान ना है। अब देखो रीजनिंग वाला इंसान है कहते होता है हाली कोई भी चीज़ सोचता है, अब पहले ये हमारे सोच में आता है, देखना प्लस से जगह माइनस बोल देंगे, माइनस से जगह प्लस बोल देंगे, एक पहले ये उठा के नहीं ले आते हैं। चलो दूसरा देखो, कर रहा है √2 किसका बराबर होगा, √2 बराबर वाट, √2 किसके बराबर होगा। इसमें दिया है तुम्हारा करते tan 60 डिग्री, उसके बाद तुम्हारा cos 45 डिग्री, उसके बाद दिया है sin 30 डिग्री, उसके बाद cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री, समझा कि नहीं। अब देखो ऊपर वाला भी हम बाई चांस एक बट्टा में हम एक मान ले, ऊपर में एक मत मानना, बट्टा में एक मान ले, कोई भी संख्या के बट्टा में कती होता है, एक होता है, हम बट्टा में एक मान लिए भैया। अब ये देखो tan कती होता है भैया, तो याद रखना p/b, तो कहने का मतलब p के मान √2 होना चाहिए 60 वाला में, तो देखो तो √2 है 60 वाला में p के मान, तो इधर कती हो जाएगा, पहले ये कट जाएगा, है कि नहीं, रे कहाँ देख रही है, यहाँ देखो। फिर उसके बाद tan, सॉरी tan नहीं है तुम्हारा cos है, cos के लिए कती होता है भैया b/h, cos के लिए कती होता है b/h, b के मान कती होना चाहिए भैया √2, 45 के लिए एकदम सही है √2, और h के मान एक होना चाहिए, h के मान कती होना चाहिए भैया एक, h के मान एक है नहीं, अरे इधर गलती लिख दी है, p के मान यहाँ देखो b के मान कितना होना चाहिए तुम्हारा √2, यहाँ p के मान कितना है, b के मान एक है, b के मान एक है कि नहीं, यहाँ एक कर रहा है b के मान, ये कट जाएगा। अब कहते हैं sin 30 के मान कती कर रहा है sin 30, तो p/h, p के मान √2 होना चाहिए। अब देखो तो साइन इसमें p के मान है तो √2, 30 में नहीं, तो ये कट जाएगा। अब cos इसका उल्टा होता है, कहते भैया उल्टा h/p। अब देखो इसमें हाँ 45 में चल जाओ, 45 में यहाँ हमारा इसमें देखना, जब 45 करेगा तो 45 में आना, इन्हें कि 30 में देखने लगना। अब देखो 45 में h के मान तुम्हारा √2 है, एकदम है, b के मान एक है, p के मान एक है, तो हाँ है, ये तो हमारा फुलफिल कर दिया, ये आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा कह रहा है तुम्हारा 60, इसमें अपना से बना लेगा, tan 60 के लिए कौन मान सुटेबल होगा, हाँ cot 30 के लिए कौन मान सुटेबल होगा, फिर कहते cosec 60 के लिए कौन होगा, cosec के लिए हाँ चुन के लिख लेना है, हाँ बस। उसके बाद निम्नलिखित में कौन 60 के बराबर है, ये बोले बना लेना, हाँ इसमें से कौन सा कथन सही होगा, देखो कर हाँ बराबर होगा sin 30 बराबर क्या cos 30 होगा, इसमें पूछ रहा है। उसके बाद तुम्हारा sin 30 बराबर tan 60 होगा, याद रखना जब भी सेम रहेगा ना, याद बराबर कभी नहीं होगा, इसका मान और इसका मान सेम रहेगा ना, कभी ज़िंदगी बराबर नहीं होगा, लेकिन डिफरेंट रहेगा बराबर हो जाएगा, ये सब चीज़ जानो। tan 60
एगो इसका लिए दूसरा हो गया, तीसरा देखो इसमें कितना दे दिया है रे, 5 दे दिया ऑप्शन, ऑप्शनों 5 होता है क्या। साइन 30 बराबर कहते हो tan 30। हमेशा याद रखना जब मान अलग अलग ई हो सकता है, ए भी हो सकता है। tan 30 बराबर कॉस कितना हो जाएगा तुम्हारा 60, ये भी बराबर हो सकता है। सही तरह साइन 30 बराबर 60 लिखा है, साइन 30 बराबर 60, 30 बराबर 60 तो लिख दिए। एक और बच गया कहते साइन 30 बराबर सेक 60। अब देखो भैया, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, पहले साइन बराबर क्या होता है तुम्हारा p बट्टा में h, tan बराबर कहता है p बट्टा में b, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो साइन कितना है तुम्हारा, साइन p बट्टा में h, यहाँ कहते हो जाएगा b बट्टा में h, ऐसे p बट्टा में b, यहाँ कितना होगा p बट्टा में h। हाँ अच्छा बराबर उधर देखते हैं, सबको ना बता रहा। अब ये कितना कॉस कितनी होता है तुम्हारा b बट्टा में h, ये कितनी हो जाएगा तुम्हारा p बट्टा में h, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा h बट्टा में b। अब सबका मान देखो, ई तो कभी बराबर में काट देना, जब भी देखना भैया ई जे इसका मान इसके बराबर हो जाएगा तो कभी हाँ समान नहीं होगा, इसको काट देना, एकदम काट देना। चलो अब समझो अभी। अब देखो रे बुआ, अब इसमें p और b, देखो तो साइन 30 का p का मान देखो 1, h का मान कितना है 2, हो गया। अब यहाँ देखो tan कितना है 60, tan 60 है तो tan 60 में चल जाएंगे, यहाँ चला है 60 में। अब tan p के मान देखो, p के मान इसमें देखो √3, कहियो होगा बराबर। अब पूरा मत निकालना, जब ऊपर वाला बराबर है ना नीचे वाला का खा बराबर होगा। ऊपर वाला देखो इसमें कती है 30 के लिए p के मान देखो, 30 के मान 1 है, इसमें भी p के मान कती है 1 है, तंका चूलेगा। ई h के मान देखो 2, एक का मान बराबर होगा। देखो दोनों में 30 है भैया, है ना 30, तो बता h के मान अब b के मान का जो बराबर होगा नहीं, 30 के लिए कभी ई दोनों बराबर होगा नहीं, तो ई दोनों बराबर होगा नहीं, तो ए भी कती हो जाएगा भैया, ए भी कट जाएगा। अब 2 कट गया, ऑप्शन बच गया कती ई। अरे 4 नंबर नहीं बता, अच्छा ई नहीं बताया ना, ये बता दिए, ई बताया कि नहीं अभी, अच्छा ये बताया ना, ये बताया ई कट जाए। अब देखो 30 के लिए कहते हैं साइन 30 में p के मान देखो, साइन p ए देखो यहाँ, अरे फिर बात क्या कर रहा, साइन 30 में p के मान देखो, तो साइन 30 में हम कहते p के मान देखेंगे था 1। उसके बाद भैया साइन कॉस तुम्हारा 10 कॉस तुम्हारा 60 के लिए b का मान देखो, तो 60 के लिए b का मान देखो, दोनों एक मिल रहा है। चलो अब h का मान देखो, अब इसमें h का मान देखो कितना है, साइन 30 में h का मान 2, इसमें भी दे 2, तो ये थोड़ा फुलफिल कर रहा है, सही है कि नहीं। अब उसके बाद इसको देखो tan के, इसमें देखो tan 30 के लिए p का मान, अच्छा b का मान, tan 30 के लिए p का मान कितना हो गया 1। अब देखो इसमें देखो h का मान 60 में h का मान देखो कितना है 60 है ना 2, तो कहियो बराबर होगा, ए भी कट जाएगा। ऊपर आएगा तुम्हारा 1, यहाँ ऊपर आ जाएगा कितना 2, बराबर होगा, कट जाएगा कि नहीं आंसर, कोई दिक्कत। लीपा पोती हो गया क्या, तो ऐसे बनाना, इन्हें के पूरा का मान निकाल के एकदम भर चल जाना। ऊपर वाला देखना सेम हो रहा है कि ना, अगर ऊपर वाला नहीं मिलेगा तो नीचे वाला कहाँ से मिलने वाला है कि नहीं। हाँ देखना, ऊपर वाला मिल जाएगा तो नीचे वाला भी मिला के देखना, कोई दिक्कत। उसके बाद कर रहा है tan 30 के मान, tan 30 के मान तू लोग नहीं देखेगा, tan 30 के मान b बटा में p, तो 1 बटा में √3। उसके बाद एक चीज़ में दे दिया है तुम्हारा, कैसे दे दिया है वो, अरे साइन स्क्वायर थीटा 60 में, तो देखो साइन 60 में देखेंगे तो पहले साइन होता कहती है भैया p/h tan, हाँ tan स्क्वायर 60, तो tan के लिए क्या होता है तुम्हारा b बटा में p/b, तू हो गलती बोलती है, हम लोग बोला थे p/b। देखो 60 के लिए p का मान देखो, हाँ p का मान देखो कितना है √3। उसके बाद
बी का मान देखो एक, एकर स्क्वायर करना है, जब एकर स्क्वायर था एकर स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना बचेगा 3। हो गया आंसर, कोई दिक्कत? ऐसे ही सब बना लेना है, कभी बना लेना है, ऐसा ये सब बना लेना है। हाँ एक चीज़ देखो, कर रहा है यदि ए बट्टा में कितना कर रहा है 2 बराबर कितना 15 डिग्री, तो कह रहा है कथी तुम्हारा कॉट ए का मान ज्ञात करना है और तुम्हारा टैन कॉट ए के मान ज्ञात करना है। टैन 45 दे रहे थे, 45 दे रहे थे, 45 दे रहे। चलो इसको ए के मान ज्ञात करना था भैया, एक तंका घुमा दिया क्वेश्चन। अगर तुरंत तंका घुमा दिया क्वेश्चन है तू कथी कहेगा आउट ऑफ सिलेबस, तो तंका घुमा दे है। देखो ये कथी में भैया, तो ए पट्टी आएगा था गुना में, तो ए के मान कितना होगा 15 दूना 30, ए के मान कितना हो गया 30। और यहाँ ए पूछ रहा था कॉट ए के मान, कॉट ए के मान, अच्छे कॉट 30। हाँ अब देखो इसका कते होता है वो, अरे बी बट्टा में पी, कॉट 30 का मान, तो पहले कॉट देखेंगे कते होता है पी बट्टा में, अच्छे बी बट्टा में पी का टैन का उल्टा होता है। इसमें देखो बी का मान कितना है तुम्हारा 30 के लिए, देखो हाँ बी के मान √3, अब पी का मान देखो कितना है 1 है, तो मतलब एक का मान कितना होगा, कोई दिक्कत? यहाँ तक तुम्हारा सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। एगो इसने पूछ दिया देखो, हाँ कर रहा कथी तुम्हारा 2a बराबर 90 डिग्री, 2a बराबर कितना कर दिया है 90 डिग्री, तो तुम्हारा कह रहा है साइन ए निकाले, कथी कर रहा है साइन ए निकाले। अगर इसको काटेगा तो कैसे कट जाएगा 45, तो ए के मान कितना आ गया 45 डिग्री। तो अब देखो इसका tan 45 का मान, tan 45 में कथी होता है, tan का मान बता कितना होता है p बटा में h, 45 के लिए देखो p का मान 1 और उसके बाद h का मान √2, तो 1 बटा में √2। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछेगा तब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव फंसना नहीं चाहिए इसमें से। अब एक पढ़ लिया हाँ तो पता ना नहीं समझ में आया थोड़ा, अब पढ़ाई कर लो, पढ़ाई टाइम घर बातचीत मत करो। अरे बातचीत करने के लिए तो घर, अरे घरे बतियाती तो पर भी यहाँ तो बात खत्म नहीं होता है, हैं बस सब कहीं का बतियाना ना। एग्ज़ाम 10th हो जाएगा, बस एग्ज़ाम 10th का एग्ज़ाम हो जाए 3 महीना टाइम रहेगा, बैठ के बतियाना। अभी हाँ अभी पढ़ने का टाइम है पढ़ लो, भैंस सबका एक छुट्टी होता है। कर एक और क्वेश्चन बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो देखो रे क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से समझना, आई कल पूछेंगे। देखो tan कर रहा है ए बराबर सॉरी अल्फा रे अल्फा बराबर बीटा बराबर 60। अब पूछेंगे ना, अभी तू सब ना बताओ, बाद हम तो सबके दांत चिर रहा है निकाल दे लूँ। अब बताते हैं कथी रखबे, अरे बोल ना रे चुगली खोर, जब बता रहा है तो ध्यान कहाँ रहता है। अरे भैंस कहीं कंकर है का अल्फा बीटा ऐसा सब कहते हैं तीनों बराबर है, तो कहने का मतलब कहती है तुम्हारा हाँ एकर 60 एकर -60 है, दोनों tan बराबर कितना हो जाएगा 0, और tan 0 का मान कितना होता है अभी देख लो। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन में तू सब लड़खड़ा जाएगा तो कथी होगा, इतने में यह समझ में नहीं आएगा। भैंस सब कहीं का अब पढ़ा रहा है उन्हें चुगली लेखन बात कर रहा है, अरे तू सब लेडीज है घरे, ये सब बात करते समझ में आता है, और तू लोग कैसे बात करता है। समझ कि नहीं बात, ये कह दिया देखो एक बार समझो, कह दिया कथी भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना कह रहा है, सॉरी अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो कह रहा है tan अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अरे तो सब के मान कथी कर रहा है बराबरे ना है, तो टेनो का मान 60 रखो, एक मान कितना रखेगा 60 रखेगा, और दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, और tan 0 का मान 0, ये आंसर होगा, है कि नहीं। अब तुम्हारा कुछ और बच गया, हाँ कुछ और बच गया, वो आप लोग बना के लाइएगा। अब कल से आप लोग का कैसे चलेगा,
चैप्टर चलेगा। एगो ई पूछ दिया, देखो अरे ई नहीं बनेगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। हम हर टाइप से बता दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब बताओ tan 60 के लिए पहले tan का मान कितना होता है, P बटा में H। अब यहाँ ध्यान देगा तू लोग। अब देखो 60 के लिए, 60 कहाँ है भैया, यहाँ 60 में देखेंगे B के मान तो कितना √3, H के मान 2, माइनस हो जाएगा, स्क्वायर है माइनस हो जाएगा। कॉस क्या होता है B/H, B के मान देखो इसमें कितना हो जाएगा 1, 60 में देखना, H के मान इससे से कट जाएगा, 3 बट्टा में कितना होगा 4, और 3 बट्टा यहाँ कितना 1 बट्टा में 4, 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 3 बट्टा में कितना 2, ऐसे 3 बट्टा में 1, तो 2 बट्टा में कितना होगा 4, काटेगा था 1 बट्टा में 2, बस आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कते बताया जाएगा, कल बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव से। धन्यवाद। पूरा बनाना है।